हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्टमक। ये रहा स्टमक का डायग्राम। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द स्टमक इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ही आता है। ठीक है। इट इज अ मस्कुलर सैक। ये एक मस्कुलर सैक है, ये आप देख सकते हो। इट इज ए जे शेप। ये देखो, ये ऐसे जे शेप रहता है। इट ऑक्युपाइज द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन, एंड मच ऑफ इट लाई अंडर कवर ऑफ द रिब्स। ठीक है, जो सबसे नीचे के जो रिब्स रहते हैं इसके अंडर रहता है ये, और जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ पे स्टमक रहता है। मतलब ये कौन से रीजन में आता है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन। ओके, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है स्टमक का स्ट्रक्चर। फर्स्ट ईसोफेगस, यहाँ पे जो आगे होता है वो होता है ईसोफेगस। यहाँ पे रहा कार्डियक, ये रहा फंडस, स्टमक का जो फंडस है। ये पार्ट आता है बॉडी। ओके, ये सीरोसा, ये येलो कलर में जो दिखाया है, और ये है ग्रेटर कर्वेचर। ये जो दिखाया इतना, ये है ग्रेटर कर्वेचर। और यहाँ पर ये जो है ये है लेसर कर्वेचर। ओके, ये है लूमेन, ये है पाइलोरिक एंट्रम। एंट्रम मतलब एक खाली जगह, जैसे चेम्बर जैसे होता है, इसका मीनिंग है। जैसे ये है पाइलोरिक कैनाल और ये है पाइलोरिक एंट्रम। ओके, ये है रुगे ऑफ म्यूकोजा, ये जो लाइनिंग है वो, और ये रहा डियोडिनम। यहाँ से आगे ज्वाइन होता है डियोडिनम। ये है पाइलोरिक पिंचर, ये कार्डियक पिंचर। इन दोनों का मेन काम है कि ईसोफेगस से जब खाना आता है तो ये जो कार्डियक पिंचर, ये खाना रिटर्न जाने नहीं देता। ओके, और ये जो पाइलोरिक पिंचर है ये भी ये खाना जल्दी से आगे नहीं जाने देता जब तक यहाँ प्रोसीजर नहीं हो जाती। स्टमक की जो भी है, जो भी एचसीएल फूड में मिक्स होना है, वो सब होने के बाद ही वो यहाँ पाइलोरिक पिंचर से आगे डियोडिनम में जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ऑब्लिक लेयर। ये स्टमक का एक लेयर है, ये है सर्कुलर लेयर। ओके, ऑरेंज कलर में दिखाया है। ये है लॉन्जिट्यूडनल लेयर। ठीक है। स्टमक हैज 5 distinct sections. Okay, cardiac, fundus, body, the antrum and pylorus. Okay, तो फर्स्ट हम देखेंगे कार्डिया। Cardiac is the top part of the stomach. It contains the cardiac sphincter, which prevent food from traveling back up your esophagus. ठीक है, ये जो कार्डियक पिंचर है ये वापस इसोफेगस में फूड जाने नहीं देता। ओके, नेक्स्ट फंडस, ए राउंडेड सेक्शन नेक्स्ट टू द कार्डिया। इट्स बिलो योर डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? द डोम शेप मसल दैट हेल्प्स यू ब्रीथ। ओके, तो ये रहा फंडस। ठीक है, जो डायफ्राम के नीचे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द बॉडी इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ योर स्टमक। इन द बॉडी योर स्टमक कॉन्टैक्ट एंड बिंग टू मिक्स फूड। तो ये जो पार्ट है बीच का वो है स्टमक का बॉडी। ओके, और ये काम क्या करता है? फूड को पूरी तरह से एचसीएल में मिक्स करने का काम करता है।
Okay, next, the antrum lies below the body. It holds food until your stomach is ready to send it to small intestine. ठीक है, ये जो एंट्रम है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये रहा एंट्रम. ओके, पाइलोरिक एंट्रम भी कहते हैं इसे. तो ये फूड होल्ड करके रखता है. ठीक है, जब तक ऐसा लगता नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड को भेजना चाहिए, तब तक वो फूड यहाँ पे होल्ड रहता है. ओके, ये एंट्रम का फंक्शन है. सेकेंड, द पाइलोरस, द बॉटम पार्ट ऑफ योर स्टमक. इट इंक्लूड्स द पाइलोरिक स्फिंक्टर. दिस रिंग ऑफ टिश्यू control when and how your stomach content move to your small intestine. ओके, ये रहा पाइलोरिक स्फिंक्टर. ओके, तो ये जो है ये फूड आगे जाने नहीं देता स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, जब तक यहाँ पर उसका HCl मिक्स होके पूरे फूड का मिक्सचर नहीं बन जाता, तब तक वो नहीं जा पाता फूड. ओके, लेयर्स ऑफ मसल्स एंड अदर टिश्यू. ठीक है, फर्स्ट म्यूकोजा. Its stomach's inner lining. When your stomach is empty, the mucosa has small ridge. When your stomach is full, then mucosa expand and the ridge flatten. Okay, ये जो ridge है ये small रहता है जब स्टमक हमारा एम्प्टी रहता है, और जब स्टमक हमारा फुल रहता है तब म्यूकोजा एक्सपांड हो जाता है और रीच जो है वो फ्लैटन हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है सब म्यूकोजा. कंटेंस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व सेल्स. इट कवर एंड प्रोटेक्ट द म्यूकोजा. ओके, सब म्यूकोजा जो है उसमें रहते हैं लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स. ठीक है, और ये वैसे कवर करता है म्यूकस को, म्यूकोजा को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है. ओके ओके, नेक्स्ट, थर्ड, मस्कुलर एक्सटर्ना. इट is the primary muscle of your stomach. It has 3 layers that contract and relax to break down food. ठीक है, तो फूड ब्रेक डाउन करने के लिए जो ये मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं. ओके, नेक्स्ट, सिरोसा इज अ लेयर ऑफ मेम्ब्रेन दैट कवर योर स्टमक. ठीक है, ये जो लेयर है सिरोसा, ये मेम्ब्रेन का कवर है, ये जो स्टमक को कवर करता है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गन एसोसिएट विथ स्टमक. ठीक है, तो हम देखते हैं एंटीरियर मतलब सामने के साइड में क्या होता है. लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्व. ठीक है, किडनी का लेफ्ट लोब आता है स्टमक के सामने, और जो एब्डोमिनल वॉल है वो एक रहता है. ठीक है, पोस्टीरियर देखते हैं मतलब पीछे के साइड में. एब्डोमिनल एओर्टा, पैनक्रिया, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड. ओके, ये ऑर्गन्स रहते हैं. तो नेक्स्ट हम सुपीरियर देखते हैं. सुपीरियर में आता है डायफ्राम, ईसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर. ठीक है, मतलब स्टमक के ऊपर के साइड में डायफ्राम आता है, ईसोफेगस आता है और लीवर का लेफ्ट लोब. ओके, इंफीरियर हम नीचे के साइड में देखते हैं. ट्रांसवर्स कॉलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आता है. टू द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड डायफ्राम एंड स्प्लीन. टू द राइट, राइट साइड में लीवर एंड डिओडिनम. ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई. स्टमक को ब्लड सप्लाई कैसे होता है. लेसर कर्वेचर, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. ठीक है, कोइलैक ट्रंक भी कहते हैं. लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी मीन्स हिपैटिक आर्टरी. ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर, लेफ्ट गैस्ट्रोइपिप्लॉइक आर्टरी, वैसे हम उसे कहते हैं स्प्लेनिक आर्टरी. लेफ्ट गैस्ट्रोइपिप्लॉइक आर्टरी, गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी.
ओके, फंडस को देखते हैं। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है, ये रहा ब्लड सप्लाई। अब हम देखते हैं नर्व सप्लाई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नर्व सप्लाई। ओके, एक है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक देखते हैं पहले। T6 to T10 मतलब थोरैसिक 6 वर्टिब्रा से लेके थोरैसिक 10 वर्टिब्रा तक। ओके, स्पाइनल सेगमेंट्स, मोटर टू पाइलोरिक स्पिंक्चर। ओके, कैरी पेन सेंसेशन फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक, वेगस नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। वेगस नर्व का सप्लाई होता है, ओके, और इसके ब्रांचेस। गैस्ट्रिक मोटिलिटी। गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या है? गैस्ट्रिक मोटिलिटी ये है कि स्टमक का जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है उसका कोऑर्डिनेशन, ओके, क्यों तो फूड ब्रेकडाउन के लिए, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा स्टमक का स्ट्रक्चर, उसके मसल्स, ओके, और लेयर्स, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Don't forget to subscribe.